बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन था बड़ा ही शरारती। उसकी शरारत से गांव के सारे ही लोग बड़े परेशान थे। उसका दिल ना तो पढ़ाई में लगता था और ना ही लिखाई में। बस सुबह सुबह अपने घर से निकल जाता और रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी न किसी को छेड़ता रहता। कभी खेतों में शरारत करके भाग जाता तो कभी अपने हम उम्र बच्चों को सताता। गांव का हर छोटा बड़ा शख्स उससे परेशान ही था। अरे बहन, अल्लाह माफ करे, पता नहीं कैसा बच्चा पैदा किया है इन्होंने। पूरे मोहल्ले को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, सबकी नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो शरारत करता रहता है। टिंकू के वालिद भी उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे, क्योंकि जब भी टिंकू कोई शरारत करता था तो गांव के लोग शिकायत लेकर उसके वालिद के पास जाया करते थे। मैं तुझे बता रहा हूँ टिंकू, अब अगर मोहल्ले से तेरी शिकायत आई तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जमाने भर में जीना मुहाल कर दिया है मेरा। अरे ऐसी औलाद से तो मैं बेऔलाद अच्छा था। टिंकू का बाप उसे हमेशा नसीहत करता, डांटता भी था और गुस्सा भी करता था, लेकिन टिंकू पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था और वो अपने मामूल के मुताबिक अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। एक दिन टिंकू गांव से गुजर रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ी दादी अपने घर के बाहर परेशान खड़ी है। अरे टिंकू बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे दादी, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पर तुम यहाँ परेशान क्यों खड़ी हो? अरे टिंकू बेटा, मेरी झोपड़ी में मच्छर घुस आए हैं और मुझे बहुत काट रहे हैं। इन मच्छरों ने तो नींद ही हराम कर दी है। ये तो कोई मसला ही नहीं है, तुम अभी रुको, मैं अभी मच्छरों का खात्मा कर देता हूँ। बस तुम वहाँ बैठ जाओ, जैसे ही मच्छर ख़त्म होंगे मैं तुम्हें बुला लूँगा। टिंकू बूढ़ी नानी को वहीं बिठाकर जाता है और थोड़ी ही देर में मिट्टी का तेल लेकर आता है। वो मिट्टी का तेल लेकर झोपड़ी के अंदर दाखिल होता है और जगह जगह मिट्टी का तेल छिड़क देता है और माचिस से आग लगा देता है। आग लगाते के साथ ही वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर भाग जाता है। बूढ़ी नानी जब देखती है कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो एकदम परेशान हो जाती है और घबरा कर रोने लगती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मैंने तो मच्छर भगाने का कहा था, इस जालिम ने तो मेरी कुटिया ही जला दी। हाय, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाकर रहूंगी? बूढ़ी रोते रोते फरियाद कर रही होती है और गांव वाले बूढ़ी औरत को मशवरा देते हैं कि वो फ़ौरन टिंकू के बाप के पास जाए और जाकर उससे शिकायत करे। बूढ़ी रोती रोती अपना गम लेकर टिंकू के बाप के पास पहुंच जाती है। टिंकू का बाप जब सारा किस्सा सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। उस दिन टिंकू के बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो हाथ में डंडा लेकर बीच बाजार में खड़े होकर गांव वालों के सामने अपने बेटे की खूब पिटाई करता है। और उस दिन टिंकू को सबक हासिल हो जाता है कि उल्टी सीधी शरारत करने का क्या अंजाम होता है। टिंकू का बाप बूढ़ी नानी से अपने बेटे की गलती की माफ़ी मांगता है और गांव में उन्हें दूसरी झोंपड़ी बनाकर देता है। बूढ़ी नानी नई झोंपड़ी पाकर बहुत खुश होती हैं और टिंकू के बाप को माफ़ कर देती हैं। उस दिन के बाद से टिंकू भी सुधर जाता है और अपने बाप की बात मानने लगता है। वो शरारत छोड़ देता है और अच्छा बच्चा बन जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें बहुत ही अच्छी सीख देती है और वह सीख और सबक ये है कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन मजाक ही मजाक में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का घर बर्बाद हो जाए या किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। इसलिए ऐसी शरारत करने से हमेशा बाज रहें।